हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन क्रोशे डीआईवाई। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ये सॉक्स लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा नागरे वाली फीलिंग देता है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए इसमें इस तरीके से पूरा रिबिंग का पैटर्न है और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है और ये बनाने में बहुत आसान है। अगर आप जस्ट बिगनर हैं, क्रोशिया करना सीख रहे हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट प्रोजेक्ट है। 30 ग्राम के राउंड इसमें ऊन लगा है मेरा पूरा। ये चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान मैजिक कैन लिया हुआ है। इसके साथ में मेरे पास 5 मिलीमीटर का मेरा क्रोशिया हुक है जो मैंने इसको यूज किया हुआ है। इसके साथ में निडल लगेगी क्योंकि इसको हम लोग सिलेंगे। और अगर आप लोगों को अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट। ये जो हम सॉक्स बनाने जा रहे हैं, ये सॉक्स बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको जस्ट क्रोशिया आता है, सबसे बड़ी बात है इतना आसानी से बनता है, ये इतनी जल्दी बनता है कि आप 1 घंटे के अंदर इसमें 2 सॉक्स बना सकते हैं बहुत आराम से। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें हम ये लेंथ कैसे लेते हैं। तो जैसे कि हमने सॉक्स बनाया हुआ था, ये सॉक्स ऑल्दो इस डिजाइन से नहीं बना है, ये सॉक्स दूसरे पैटर्न से बना हुआ है। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूंगी मैं, या फिर शायद अपलोड कर चुकी होंगी। अगर अपलोड कर दिया होगा तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो हमारा लेंथ होता है वो हम लेंथ ले लेते हैं, पूरा का पूरा जो हमारा लेंथ होगा, पूरे हमारे पैर का हम लेंथ ले लेंगे। उसके बाद पैर के लेंथ को लेने के बाद अब हम इसमें जस्ट हाफ डबल क्रोशे या फिर 1 सिंगल डबल क्रोशे, आप चाहें जो चाहें आप उसे कर सकते हैं। तो ये मेरे टोटल इसमें 30 चेन्स है, मेरी ये टोटल 30 चेन्स है इसमें। और इसके बाद में 1 2 चेन्स हम एक्स्ट्रा करेंगे और ये 2 चेन्स जो है सिर्फ लेंथ देने के लिए है, स्टिच काउंट नहीं होगी। यहाँ से थर्ड चेन के अंदर क्रोशे को डालेंगे, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशे कर लेंगे और अपनी इस पूरी चेन में हम इस तरीके से डबल क्रोशे कर लेंगे। तो क्रोशे हुक के ऊपर धागे को लेंगे, चेन के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे, धागे को ग्रैप करेंगे, फिर फर्स्ट 2 लूप, फिर नेक्स्ट 2 लूप, फिर से इसी तरीके से अपनी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये पूरा मैं डबल क्रोशे कर लेती हूँ और उसके बाद में आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए टोटल मेरे यहाँ पे 30 डबल क्रोशेस मैंने यहाँ पे बना लिए हैं अपने। फिर बाद में हम यहाँ पे 2 चेन्स करेंगे, अपने वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे और अब हम इसमें फिर से बैक लूप्स जो है हमारे, हम उनमें वर्क करेंगे। ये देखिए जो हमारे क्रोशे, ये जो हमारा पूरा स्टिच होता है इसमें 2 फंदे होते हैं हमारे पास, एक फ्रंट होता है एक बैक होता है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट होता है, ये सेकंड वाला हमारा बैक होता है। तो इसमें जो हम वर्क करेंगे, इसमें हम सिर्फ बैक लूप पे वर्क करेंगे। ये बैक लूप उठा के हम पूरा हाफ डबल क्रोशे इस पूरी रो में करेंगे। हर बार आप अपने स्टिच को काउंट करते रहिएगा तो वो बहुत आसान पड़ेगा आप लोगों को। तो मैं ये अपना पूरा रो कंप्लीट करती हूँ और फिर थर्ड रो में आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो में हमने सबसे पहले 2 चेन्स किया, अपने वर्क को टर्न किया है और उसके बाद में हम फिर से सिर्फ बैक लूप में ही काम करेंगे। हम अपना जितना भी अपना ये वर्क करेंगे पूरा का पूरा हम बैक लूप बनाएंगे अपना इसको, और ये पूरा स्क्वायर बनाएंगे हम एक। तो मैं इसे बनाती हूँ, इसकी पूरी लेंथ कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये लेंथ जो हम बनाते हैं वो किस तरीके से लेंगे। तो इसको हम एक्चुअली स्क्वायर के शेप में बनाएंगे और ये देखिए मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन के तैयार हो गया है। और इसकी लेंथ हमको एक स्क्वायर के बराबर ही रखनी है, मतलब आप जब इसको पूरा बनाएंगे और ये हम जो इसकी लंबाई लेंगे वो अपने पूरे जो हमारा पैर है उसकी लंबाई के बराबर लेंगे। और उसके बाद में जो इसका पूरा स्क्वायर, मतलब जो इसको हम बनाएंगे वो हम इसके स्क्वायर के बराबर बनाएंगे, ताकि जब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करें तो ये देखिए चारों कोने जो है आपस में मिलने चाहिए। तो ये हम इस तरीके से स्क्वायर बनाएंगे और ये मेरी लास्ट की रो कंप्लीट हो गई। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे की एक रो दूंगी यहाँ पे। तो मैं अपनी सिंगल क्रोशे की रो करती हूँ पूरी कंप्लीट, उसके बाद में ज्वाइन करती हूँ आपको। ये देखिए पूरा कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ये सिंगल चेन करेंगे और सिंगल चेन करने के बाद हम लोग अपने धागे को कट कर लेंगे। अब इसको ज्वाइन करने के लिए देखिए आपका जो ये स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे, ऐसे करके हाफ में इनको मोड़ लेंगे दोनों साइड से। और फिर बाद में हम ये जो हमारा पूरा साइड है इस साइड को हम लोग सिल लेंगे। ये देखिए सिलने के लिए हमने इसको मोड़ा, उसके बाद में देखिए एक एक फंदा जो होगा उसको हम उठाते हुए चलेंगे सीधे सीधे। ये देखिए ये फंदे हमारे दो फंदे हमारे ये देखिए दो फंदे हमारे ये हैं और 2 फंदे हमारे ये हैं, मतलब एक ही फंदे के 2 पार्ट। इन दोनों को हम ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। फिर दूसरी साइड से भी हम सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग सिलते हैं उसी तरीके से इसे सिल लेंगे। तो मैं इसको पूरे को सिल लेती हूँ और उसके बाद मैं आके ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए पूरा नीचे का हम लोगों ने जो हमारा सरफेस था ये पूरा नीचे का हमने सिल लिया है।
और उसके बाद में ये अपना हील का पार्ट सिलना है। सिर्फ आधा सिलेंगे इसको हम। ये जो एक साइड है हमारा वो पूरा सिला जाएगा और दूसरा साइड हमारा आधा सिला जाएगा, जो कि ये वाला पोर्शन होता है। ये देखिए ये आधा वाला पोर्शन होता है, इसलिए दूसरा साइड जो हमारे स्क्वायर का है उसको हम सिर्फ आधा सिलेंगे और आधा हम ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और फिर बाद में अपने सॉक्स को सीधा कर लीजिएगा। ये देखिए ये हमारा पीछे साइड का आ जाएगा, पूरा एंकल का हमारा, ये पूरा हमारा एंकल का पार्ट आ जाएगा। ये हमारा आगे टो का हिस्सा हो जाएगा। ये देखिए पूरा हमारा इस तरीके से आएगा और ये जो है यहाँ से आपके पैर जाने का पूरा हो जाएगा और ये आगे का इस तरीके से स्कार्फ के फॉर्म में आएगा, जिसे हम लोग स्कार्फ गले में बांधते हैं। थोड़ा सा ट्राइंगल शेप में आएगा और ये दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, एकदम जैसे नागरे होते हैं उसका फील देता है ये। ये देखिए पूरा जो जूता है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा है। स्क्वायर बनाते समय ध्यान रखना है जितनी लंबाई रहेगी उतनी चौड़ाई रहेगी हमारी। और लंबाई बनाते समय हम पूरा पैर का सरफेस लेंगे, जो हमारे पूरा पैर का एरिया होता है उसको हम पूरा मेजर करेंगे और फिर बाद में पूरा स्क्वायर बना लेंगे। स्क्वायर बनाने के बाद हम इसको एक साइड सिल देंगे और दूसरी साइड को हम लोग हाफ सिलेंगे। उसके आप लोगों को ये आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर आप लोग इसे बनाएं तो इसे मेरे फेसबुक पेज पर जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है शगुन क्रोशेट DIY। तो तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी क्रोशेटिंग।